आप सबका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत है। आज का विषय है श्राप क्या होता है और श्राप किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में हम आपके सामने आते हैं। पिता परमेश्वर, आप मेरे द्वारा बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा, आप मेरा कब्जा कर लीजिए और जो वचन आज बोला जाए वो लोगों के दिलों में बोया जाए और कई गुना फल लाने वाला बन सके। मध्यस्थी की प्रार्थना, स्वयं और खुद का छुटकारा, जो इसकी शिक्षाओं के विषय में प्रभु आप हमको और भी गहराई में ले चलिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। कलीसिया में एक प्रश्न है, उसका उत्तर सही ढंग से नहीं मिल पाता। प्रश्न है, श्राप क्या होता है और किस प्रकार से श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीवनों में कार्य करता है। कलीसिया, प्रभु यीशु की कलीसिया श्राप के विषय में जानती तो है और प्रभु यीशु के नाम से श्रापों से छुटकारा मिलता है, इसका ज्ञान और प्रकाशन भी है। लेकिन किस प्रकार से यह हमारे वंशजों में, वंशावली में चला आता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे और समझेंगे श्राप क्या है। इसके लिए सबसे पहले आज हम फिर से भजन संहिता 139 का 16 पढ़ेंगे और यहाँ परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। हे यहोवा, तूने मेरी देह को मेरी माता के गर्भ में विकास करते देखा। ये सभी बातें तेरी पुस्तक में लिखी है। हर दिन तूने मुझे उस पर दृष्टि की, एक दिन भी तूने नहीं छोड़ा। परमेश्वर के वचन के अनुसार यहोवा परमेश्वर ने आपकी माता के गर्भ से ही चुन लिया। वो आपको वहाँ से ही जानते हैं, पहचानते हैं और आपके नाम की पुस्तक है। परमेश्वर के पास सबकी पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों में परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की लिखी हुई बातें हैं जो आपको आपके जीवन में पूरा करना है। ऐसी पुस्तकें हर व्यक्ति की है, मेरी है, आपकी है, शहरों की है, देशों की है और परमेश्वर ने इसमें हमारी गंतव्य, हमारी किंगडम डेस्टिनी लिखी हुई है। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, जो हमको परमेश्वर के राज्य में पूरा करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी परमेश्वर ने पहले से ही लिख लिया है। यह परमेश्वर ने हमारे जन्म के समय से ही लिखा हुआ है और ठहराया हुआ है। कलीसिया में कई लोग इस बात को नहीं जानते कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमारी क्या बुलाहट है और हमको क्या करना है, और ना ही हम किंगडम डेस्टिनी के बारे में जानते हैं। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के राज्य के लिए क्या है। जब आपको ये अगर पता चल जाता है तो आप इसको पूरा करने में लग जाते हैं। इसको पूरा करने का मतलब है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, क्योंकि ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना और परमेश्वर के द्वारा लिखी गई योजना जो आपके लिए है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब आप अपनी परमेश्वर के द्वारा बताई हुई किंगडम डेस्टिनी, परमेश्वर की वह योजना जो परमेश्वर के राज्य के लिए है, पूरा करते हैं, तो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। और शैतान यह नहीं चाहता कि आप इसको पूरा कर पाएं। उसका झगड़ा या उसकी नाराज़ी या उसका कार्य करने की प्रणाली इस प्रकार है कि वह अविश्वासियों के पीछे नहीं जाता, वो तो वैसे ही पहले से उसके हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु में आ जाते हैं, उससे उनको, शैतान को तकलीफ है। वो ये नहीं चाहता कि ये लोग अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा तय की गई परमेश्वर की योजना को पूरा कर पाए। वो धोखा देकर, उन्हें परेशानी में डालकर नुकसान करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि वो उसको पूरा कर पाए, क्योंकि उसको पूरा करने से
वे परमेश्वर के द्वारा सम्मानित और आशीषित होते हैं। और शैतान की योजना है कि वह नुकसान करने आता है, घात करने आता है और मारने आता है। यह बात सादी सी है, लेकिन यह हमको बड़े गहरे रूप में समझना जरूरी है, ताकि हम हमारे दुश्मन को जानें कि उसकी योजना क्या है। हमारे दुश्मन शैतान की योजना हमेशा नुकसान करने, घात करने, मारने, नाश करने के लिए ही वह आता है। उसकी पूरी काम करने का तरीका इसी से संबंधित होता है और इसी पर आधारित होता है। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको अलग किया, आपको प्रभु यीशु के द्वारा छुटकारा मिला है, आपके पापों की क्षमा आपको मिली है। आप इसको नया जीवन कहते हैं, नया जन्म कहते हैं। आप और मैं प्रभु यीशु के द्वारा नया जन्म पाते हैं। आपको और मुझको परमेश्वर के बेटा और बेटी होने का अधिकार मिलता है। यह बात जैसे ही शैतान को पता चलती है, शैतान को खड़बड़ी मच जाती है और वह हमें धोखा देने की योजनाएं बनाता है। इस बात को समझने के लिए हम प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 26:2 देखेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, यदि तूने किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं और तुझको वह श्राप दे तो वह श्राप व्यर्थ ही रहेगा। उसका श्राप पूर्ण वचन तेरे ऊपर से यूं उड़ निकल जाएगा जैसे चंचल चिड़िया जो टिक नहीं बैठती। जैसे एक चंचल चिड़िया टिक कर नहीं बैठती, उस प्रकार से वो श्राप भी चला जाएगा, वह आपके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके हाथ से गलती हुई है, पाप हुआ है, तो वह श्राप आपके ऊपर आएगा। और यह श्राप शैतान को आपके ऊपर एक लीगल अधिकार, कानूनी अधिकार देता है। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने अपने राज्य को स्थापित करने के लिए उसके कानून और नियम बनाए, और उन कानून और नियमों के तहत परमेश्वर का राज्य कायम होता है। और उन कानून और नियमों को तोड़ना पाप में पड़ना है। परमेश्वर की योजना के विपरीत चलना पाप में पड़ना है। कई बार लोग सोचते हमने तो नया जन्म पा लिया, हम पापी कैसे हो सकते। लेकिन वहाँ यह बात को समझना जरूरी है कि जब आप अपना जीवन जी रहे हैं, जीवन जीते जीते आपके हाथ से अगर गलतियाँ होती है, अक्षमा की भावना आपके अंदर आती है, आप दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, गुस्से में आ जाते हैं, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति क्रोध आ जाता है, या आपके अंदर कोई घमंड आ जाता है कि ओह मैं तो बहुत बड़ा पास्टर हूँ, मैं तो बहुत बड़ी कलीसिया का पास्टर हूँ, मेरे द्वारा चंगाई होती है। अगर इन बातों को लेकर आप में घमंड आ जाता है तो यह बातें आपको पाप में ले जाती है, और यह शैतान को अवसर देती है कि वह आपके ऊपर उस श्राप को लेकर आए। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मुझे कहोगे कि हमने तेरे नाम से बपतिस्मा दिया, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से लोगों को चंगाइयाँ दी है, और मैं कहूँगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता। इस बात की गहराई को समझते हुए हम इन वचनों के आधार पर और भी गहरे रूप में समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से श्राप हमारे जीवन में कार्य करता है, और हमारे लिए परमेश्वर की योजना क्या है कि हम उस श्राप का निदान कर परमेश्वर के साथ चल सके, धार्मिकता का जीवन जी सके जो हमको प्रभु यीशु के द्वारा मिला है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार आप और मैं परमेश्वर का कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। हमको पवित्र आत्मा दिया गया है, हमको आज्ञा दी गई है कि पवित्र आत्मा के चलाए चलें, अपनी समझ और बुद्धि का सहारा न लें। लेकिन हमसे गलती होती है और हम अपनी ही समझ और बुद्धि से कार्य करने लगते हैं। वहाँ हम परमेश्वर से पूछने की भी ज़रूरत महसूस नहीं करते, हम वहाँ वचन की गहराई को देखने की भी ज़रूरत नहीं महसूस करते। हम हमारी समझ और बुद्धि और हमारे जीवन की परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेते हैं और परमेश्वर पर थोपने लगते हैं। शैतान सबसे पहली बार जो परमेश्वर के कार्यों के विरोध में खड़ा हुआ
वो जेनेसिस उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसके 28वें वचन में है। परमेश्वर ने पूरे सृष्टि की रचना की, मनुष्य की रचना की, और परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी। यह वह वचन है उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसका 28वां वचन, जिसमें परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष प्रदान की। और यह आशीष का वचन शैतान ने सुना और उसके दिमाग में गड़बड़ी आ गई कि मैं किस प्रकार से मनुष्य के विरोध में खड़ा रहूं। आइए हम पहले देखेंगे उत्पत्ति 1:28। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारी बहुत सी संतानें हो, पृथ्वी को भर दो और उस पर राज्य करो, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर राज करो, हर एक पृथ्वी के जीव जंतु पर राज्य करो। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर मनुष्य को धरती पर, आकाश में, पानी के ऊपर, समुद्र पर, सब जगह पर अधिकार प्रदान किया। जैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार प्रदान किया, शैतान को परेशानी ये हुई, क्योंकि शैतान तो ये चाहता था कि वो अधिकार उसको मिले। वो उसके घमंड के अंदर परमेश्वर से बड़ा होना चाहता था। वो सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार लेना चाहता था। और उस उद्देश्य से उसने जब ये देखा कि परमेश्वर ने तो यह कार्य मनुष्य के लिए कर दिया है, परमेश्वर ने आशीष बोल दी है, तो ये मनुष्य को आशीष जरूर मिलेगी। यह सुनते ही उसने कार्य करना शुरू किया और धोखा देने का काम उसने किया आदम और हव्वा के साथ, जो हम 3 अध्याय में देखते हैं उत्पत्ति की किताब में। वहाँ उसने, शैतान ने मनुष्य को भरगलाया और पाप करने के लिए तैयार किया। जैसे ही मनुष्य के द्वारा पहला पाप हुआ, उसके ऊपर श्राप आया। परमेश्वर ने कहा, श्रापित है धरती। परमेश्वर के द्वारा दंड दिया गया। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो धार्मिकता का परमेश्वर है। वो धार्मिकता के आधार पर न्याय करते हैं। लेकिन परमेश्वर की एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि वो दया करने वाले परमेश्वर हैं। उनका न्याय लोगों का नाश करने के लिए नहीं है। उनका न्याय, परमेश्वर का न्याय मनुष्यों को सद्गति, मतलब परमेश्वर के राज्य में आने के लिए एक अवसर प्रदान करने का कार्य है। परमेश्वर दया के अनुसार उन्होंने हमारे लिए प्रभु यीशु को दिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करे वो नाश न हो। परमेश्वर की दया आपके और मेरे लिए है। हमें हमेशा परमेश्वर की ओर जब देखते हैं तो देखना है कि वो जब न्याय कर रहे हैं तो उनका न्याय लोगों को घात करना या उनको नाश करना नहीं है, पर उनका छुटकारा कर प्रभु के राज्य में लाना है। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु को सूली पर दे दिया, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसके लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिलता है। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से शैतान ने धोखा दिया और मनुष्य को अपने अधिकारों को गंवाने के लिए श्रापित किया। इसको थोड़ा आगे और देखेंगे, इसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। शैतान परमेश्वर की योजना को जानता है, वह परमेश्वर की बातों को जानता है, वो परमेश्वर के नियमों को जानता है। वो आपसे और मेरे से ज़्यादा परमेश्वर के वचन का ज्ञाता है, उसको सारी बातें मालूम है और वो इन सारी बातों का विपरीत सामने लाता है, जो झूठ है, जिससे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं परंतु उसके खिलाफ खड़े हो जाए। इसकी पूरी वो योजना करता है और जगह जगह पर वो इस प्रकार की शिक्षा और धोखे की बातों को लाता है। वह बार बार धोखा देकर मनुष्य को भ्रगलाने के लिए तैयार खड़ा है। वो नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर की योजना को पूरा करें। यहाँ हम इस बात को तो समझ गए कि किस प्रकार से
जब तक किसी से पाप न हो, जब तक किसी से पाप न हो, तो हमारे ऊपर शैतान का अधिकार नहीं आता। पाप होगा तो ही हम पर श्राप आता है। इसको समझने के लिए बाइबल की एक कहानी है, बालम और बाराक की। ये गिनती की किताब उसका 22वां अध्याय, 23वें अध्याय और 24वें अध्याय में है। यहाँ पर मोआबियों के साथ युद्ध हो रहा है और इस युद्ध के अंदर मोआबी लोग जो हैं वो हार रहे थे, इजरायली जीत रहे थे। तो उस समय का जो राजा था बारक, उसने बालम को बुलवाया। बालम उस समय का एक परमेश्वर का व्यक्ति था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो जादू टोना तंत्र मंत्र करता था, लेकिन उसको बुलाने का उद्देश्य ये था कि तुम आओ और इजरायली लोगों के ऊपर श्राप बोलो। इस योजना से उसको बुलाया गया ताकि जो इजरायली लोग हैं वो हारने लगे और मोआबियों की जीत हो जाए। वहाँ कई प्रकार की अड़चनें बालम के सामने आती है, लेकिन हम थोड़ा कहानी को छोटा करते हुए आगे बढ़ते हैं। बालम पैसे के लालच में ये कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है और वो बालम के जहाँ बारक उसको बुलाता है, वहाँ जाने के बाद बोलता है एक वेदी तैयार करो और उस वेदी के ऊपर हम अर्पण चढ़ाएंगे। और उस वेदी को तैयार करके अर्पण चढ़ाने के लिए वो वहाँ खड़ा रहता है और उसको बोला जाता है कि तुम जो है इजरायली लोगों को श्रापित करो कि जिससे ये लोग हार जाएं। लेकिन उस समय इजरायली लोगों में कोई पाप नहीं था, उनके अंदर कोई ऐसा पाप नहीं था कि उनको कोई श्रापित कर सके। तो परमेश्वर ने बालम से कहा, देखो तुम इनको श्रापित नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो पैसे के लालच में खड़ा हुआ और बोलने लगा। जब उसने बोलना शुरू किया तो परमेश्वर ने उसके द्वारा आशीष के वचन इजरायलियों के लिए बोलने लगा। वो उनको श्रापित नहीं कर सका। ऐसा 3-4 बार किया। चारों बार बालम ने बार बार इजरायली लोगों को आशीष के वचन बोले। परमेश्वर ने उसके मुंह से श्राप के वचन इजरायलियों के विरोध में आने नहीं दिए। आगे जाने से पहले पैसे का लालची था, पैसे का लालच में पैसा ले लिया। पैसा लेने के बाद उसने उनको बताया होगा कि मोआबियों से उसने बोला होगा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी मोआबी स्त्रियों के साथ इजराइल के लोगों का संबंध करवाओ। वो लोग पाप में पड़ जाएंगे और वो युद्ध में हारने लगेंगे। मोआबी ने उस बात को मान लिया। हम इसका उल्लेख गिनती की किताब उसका 25वां अध्याय का पहले वचन में देखते हैं। वहाँ ऐसा लिखा है, इजराइल के लोग अभी तक शतीम के क्षेत्र में डेरा डाले हुए थे। उस समय लोग मोआबी स्त्रियों के साथ यौवन संबंधी पाप करने लगे। मोआबी स्त्रियों के साथ यौवन संबंधित पाप करने लगे। मोआबी स्त्रियों ने पुरुषों को आने और अपने मिथ्या देवी देवताओं को भेंट चढ़ाने में सहायता करने के लिए आमंत्रित किया। इस्राएलियों लोगों ने वहां भोजन किया और मिथ्या देवी देवताओं की पूजा की। उसने उनको एक ऐसी सलाह दे दी जिससे मोआबी लोगों ने अपनी स्त्रियों को बहाया, उनके साथ शादी करवा दी, उनके साथ यौवन संबंध स्थापित करा दिए। अब उन लोगों को मौका मिल गया कि इजरायली लोगों को अन्य देवी देवताओं की वेदियों पर बुलाकर पूजा अर्पणा कराने लगे और वे पाप में पड़ गए और श्राप उन पर आया और वो हार गए। ये बात को गहरे रूप से समझना जरूरी है। आप प्रभु यीशु में आए हैं, आपने प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाया है, अपने पापों से छुटकारा पाया है। इसका मतलब नहीं है कि आपको पाप करने का लाइसेंस मिल गया है। आपको विश्वासी जीवन जीने के लिए पाप रहित जीवन जीना जरूरी है। यही नहीं, पुराने नियम के अंदर तो परमेश्वर ने लिखा था कि अगर तुम किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करोगे
तो वो पाप गिना जाएगा। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर तुम किसी स्त्री के तरफ या किसी पुरुष की तरफ तुम्हारी नज़र, अगर उस नज़र में भी खोट है या उसमें भी कोई गलती है, तुम किसी गलत लालसा से देख रहे हो, तो वो पाप गिना जाता है। कई बार लोग ये कहते हैं कि पुराने नियम की बातें मत कीजिए, नए नियम में आ गए हैं हम, प्रभु यीशु ने हमारे लिए जीवन दे दिया। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि प्रभु यीशु ने बार बार पुराने नियम की पुस्तक को निकालकर उसके वचनों के आधार पर कार्यों को पूरा किया। प्रभु यीशु ने बार बार इन वचनों को, जो 10 आज्ञाएं दी गई थी, उसका उल्लेख किया। तुम किसी मूर्ति की पूजा मत करना, तुम चोरी मत करना, तुम व्यभिचार मत करना, अगर किसी को देख भी लिया तो व्यभिचार हो गया, अपने माँ बाप की सुधि लेना, ये सारे आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, वो सारी बातों को प्रभु यीशु दोहराते हैं और आपके और मेरे लिए उसको क्रूस पे पूरा किया। क्योंकि पाप का दंड तो मृत्यु ही था। प्रभु यीशु ने ही उस मृत्यु को आपके लिए और मेरे लिए सहा है, अपने आप को बलिदान किया। इन बातों को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इन श्राप के लक्षणों के बारे में देखेंगे। श्राप के क्या लक्षण होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति के जीवन में श्राप कार्य कर रहा है। सबसे पहला है, अगर आप किसी व्यक्ति को प्रभु यीशु में जो आ गया है, जिसने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर चर्च में आना चालू कर दिया, ऐसे किसी व्यक्ति के जीवन में अगर आप बार बार नुकसान देखते हैं, बार बार जब वो उनकी जब शादी होती है तो शादी भी उनकी टूट जाती है, वे कोई धंधा करना चाहते हैं तो धंधे में भी नुकसान होता है, अगर वो कोई और काम करना चाहते हैं तो उसमें भी असफलता मिलती है, अगर इस प्रकार से आप बार बार लगातार असफलता को होता हुआ देखें तो समझ लीजिए कि उनके जीवन में कोई पारिवारिक श्राप कार्य कर रहा है। दूसरा है, किसी परिवार में कम उम्र में मृत्यु होना। कई परिवार ऐसे हैं जिनके अंदर परिवार का व्यक्ति 35 साल की उम्र का होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा व्यक्ति 36 या 35 या 37 की उम्र के अंदर आता है और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार का अगर आप एक पैटर्न देखते हैं, एक बार बार होने वाली लगातार घटना जो एक सरीकी है, एक समान है, आप देखते हैं तो समझ लीजिए कि यह कोई श्राप कार्य कर रहा है। किसी परिवार में अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का कार्य करता है तो यह श्राप के कारण होता है। कोई परिवार के अंदर ऐसी स्थिति आती है कि बार बार एक्सीडेंट होते हैं, बाथरूम में गए, पैर फिसल गया, पैर की हड्डी टूट गई, स्कूटर पे जा रहे, सामने वाले ने ठोक दिया, साहब तो साइड में खड़े थे लेकिन सामने वाले ने आकर गाड़ी से ठोक दिया, उनको सर में चोट आ गई। बार बार एक्सीडेंट होना, चलते चलते केले के छिलके पर पैर आना और गिर जाना, अब वो केले का छिलका इनको ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं, वो श्राप इनके जीवन में कार्य कर रहा, इसलिए बार बार एक्सीडेंट होते, बार बार उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है। ये एक्सीडेंट हवा में हो सकते हैं, रोड में हो सकते हैं, रेलवे में हो सकते हैं, पानी में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। किसी परिवार के अंदर कुछ खतरनाक बीमारियों की हिस्ट्री है। मेरे परिवार में मेरे पिताजी सिरोसिस ऑफ लीवर से उनकी मृत्यु हुई, मेरे 2 चाचा उनकी सिरोसिस ऑफ लीवर से मृत्यु हुई, मेरी पत्नी उसकी भी मृत्यु सिरोसिस ऑफ लीवर से हुई। ये सिरोसिस ऑफ लीवर के द्वारा जो मृत्यु हमारे परिवार में हुई, उससे ये इन लोगों की मृत्यु कम उम्र में हुई है। उन्होंने पूरा जीवन नहीं जिया, कोई 52 साल की उम्र में चला गया, कोई 55 में चला गया, कोई 60 में चला गया। 55, 60, 52 ये उम्र मृत्यु की नहीं,
70-80 साल के ऊपर जीना चाहिए। अगर हम प्रभु यीशु में आ गए हैं तो और भी जीवन हमको जीवन मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमको जीवन देता हूँ। लेकिन जब ये बात मैंने अपने खुद के परिवार में देखी तो मुझे समझ में आया कि मेरे जीवन में कोई वंशावली से चला आ रहा एक श्राप है, इसका टूटना जरूरी है। इसको तोड़ने के लिए हम कैसे तोड़ा जाता है वो बाद में देखेंगे। किसी किसी परिवार के अंदर बिना शादी के बच्चों का जन्म होना, शादी होने के बाद बच्चों का जन्म होना, ये परमेश्वर के द्वारा तय किया गया है। लेकिन अगर कोई परिवार में शादी हुए बगैर बच्चे का जन्म होता है तो वह नाजायज बच्चे हैं। ये सारी बातें बताती है कि कोई श्राप परिवार में कार्य कर रहा है। कोई परिवार के अंदर ऐसी स्थिति है, सालों साल निकल गए, पीढ़ी दर पीढ़ी निकल गई, लेकिन पैसे की कमाई नहीं होती। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कुछ जुगाड़ नहीं हो पाता। कई परिवार ऐसे हैं जिनके अंदर लोगों की शादियां नहीं होती। ऐसे कुछ परिवार हैं जिनमें उनका बेटा है, उसकी 55 की उम्र हो गई, शादी नहीं हुई। उनकी बेटी है, उनकी बेटी की 52 की उम्र हो गई, शादी नहीं हुई। और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये हमको बताती है कि उनके जीवन में कोई श्राप कार्य कर रहा है। कुछ परिवारों के अंदर डाइवोर्स होते हैं। एक परिवार है, उनके घर में जब गए तो पता चला पहली बेटी उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद जब वो 35 साल की हुई तो डाइवोर्स हो गया। दूसरी की शादी हुई, दूसरी की शादी होने के बाद वो 32 की हुई और उसका डाइवोर्स हो गया। अभी तीसरी बेटी की शादी होना बाकी है। परमेश्वर की दया से उन्होंने प्रार्थना और छुटकारे का कार्य किया है। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी तीसरी बेटी का डाइवोर्स नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार पश्चाताप की प्रार्थना करते हुए अपने जीवन में से उस श्राप को निकाला है। श्राप को निकालने के लिए हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख माफ़ी मांगते हैं कि पिता हमको माफ़ करिए, और अपने पूर्वजों के पापों के लिए पश्चाताप करते हैं जिससे हमारे पाप क्षमा किए जाएं और हम प्रभु यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र हो जाएं। ध्यान में रखिएगा, पश्चाताप के बाद प्रायश्चित जरूरी है। प्रायश्चित प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम प्रभु यीशु के नाम में पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं और प्रभु यीशु का लहू हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। हालेलुया। कुछ परिवारों के अंदर उनका स्वभाव या उनका चाल चलन अच्छा नहीं होता। प्रभु में तो आ गए लेकिन चोरी करने की आदत नहीं गई। प्रभु में तो आ गए, झूठ बोलने की आदत नहीं गई। प्रभु में तो आ गए लेकिन गुस्सा करते, बहुत चिड़चिड़ करते, बार बार चिड़चिड़ करते, छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा निकालते। ऐसा जो स्वभाव है ये भी सारे श्राप को दर्शाता है। ये हाई लेवल, मतलब बहुत बुरी तरह से भयंकर रूप से झगड़े होना, आपस में गुस्सा होना, ये सारी बातें श्राप को दर्शाती है। कुछ परिवारों के अंदर बच्चों का जन्म नहीं होता। शादी हो गई, 11 साल हो गए, कोई बच्चा या बच्ची नहीं है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सब चेकअप कर लिया, कोई परेशानी नहीं है, न पत्नी में है न पति में। अगर उनमें कोई परेशानी हो तो समझ में आता है बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन अगर वो भी है तो भी वो बैरननेस, मतलब बच्चा नहीं होना, ये भी एक शैतान की ओर से श्राप आता है। परमेश्वर ने तो हमको आशीष दी है कि तुम फलो फूलो और धरती पर बढ़ते जाओ। हमने पढ़ा अभी उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसके 28वें वचन में परमेश्वर ने हमको फलने फूलने की आशीष दी है, हमको बांझ होने की आशीष नहीं दी। परमेश्वर के वचन में हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से श्राप हमारे जीवनों में काम करते हैं। इसका उदाहरण हम बाइबल में से देखेंगे। इसकी शुरुआत हम रूबेन की कहानी से करेंगे। जोसेफ जो है उसके पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र था रूबेन, जो उसका पहलौठा था,
कौन था? पहलोठा, मतलब वो पहला पुत्र था। और उसने अपने पिता की बिस्तर पर चढ़कर पाप किया, उससे व्यभिचार का पाप हुआ और उसके कारण उसने अपना पहलोटापन होने का अधिकार गंवा दिया। ये हम बाइबल में देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 49 3 से लेके 4 में लिखा है, रूबेन तू मेरे प्रथम पुत्र हो, तुम मेरे पहले पुत्र हो और मेरी शक्ति का पहला सबूत हो। तुम मेरे सभी पुत्रों से अधिक गर्विले और बलवान हो, किंतु तू बाढ़ की तरंगों की तरह प्रचंड हो। तुम मेरे सभी पुत्रों से अधिक महत्व के नहीं हो सकोगे। तुम मेरे पुत्रों से अधिक महत्व के नहीं हो सकोगे। तू उस स्त्री के साथ सोया जो तुम्हारे पिता की थी। तुमने अपने पिता के बिछोने को सम्मान नहीं दिया। तुमने अपने पिता के बिस्तर को सम्मान नहीं दिया और तुमने वो पाप किया है। इस पाप के कारण रूबेन और रूबेन के परिवार ने जो है पहलोटा होने का अधिकार गंवाया। ये हम पढ़ते हैं पहला इतिहास उसका 5 का 1 से 3 में। रूबेन इज़राइल का प्रथम पुत्र था। रूबेन को सबसे बड़े पुत्र होने की विशेष सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए थी, किंतु रूबेन ने अपने पिता की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध किए, इसलिए वह सुविधाएं यूसुफ के पुत्रों को मिल गई। परिवार के इतिहास में रूबेन का नाम प्रथम पुत्र के रूप में लिखित नहीं है। उसको पहले होने का अधिकार गंवाना पड़ा। यहूदा अपने भाइयों से अधिक बलवान हो गया। यहूदा का जो गोत्र है, वो यहूदा जो उनका पुत्र था, उसको पहले होने का अधिकार मिल गया। अतः उसके परिवार से प्रमुख आए, किंतु यूसुफ के परिवार ने वह अन्य सुविधाएं पाई जो सबसे बड़े पुत्र को मिलती थी। रूबेन के पुत्र हनोक, पलू, हेरोन और कर्मी थे। इनके पुत्रों को भी वो अधिकार नहीं मिला। वो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उन पे से हटा दिया गया। जब ये पाप इनसे हुआ तो किसी ने पश्चाताप नहीं किया। न रूबेन ने पश्चाताप किया, न किसी दूसरे ने उनके लिए प्रार्थना की, न पश्चाताप किया। अब रिबोनियों की कहानी आगे देखते हैं। जब हम इनकी जनसंख्या को देखते हैं, परमेश्वर ने गिनती की किताब में आकर सबसे पहले बात कहा कि तुम सबकी गिनती करो। तो वहाँ गिनती की गई तो हम देखेंगे कि उनकी रूबेन के और रूबेन के वंशजों की गिनती कितनी है। ये लिखा है गिनती की किताब उसका 32 1 से लेके 5 में है। रूबेन और गाद के परिवार समूहों के साथ भारी संख्या में मवेशी थे। उन लोगों ने याजर और गिलाद के समीप की भूमि को देखा और उन्होंने सोचा कि वह भूमि उन्हें मनुष्य के लिए ठीक है। फिर से देखेंगे। गिनती की किताब उसका पहला अध्याय उसके 21वें वचन में लिखा है, रूबेन के परिवार समूह गिने गए और पुरुषों की संख्या 46,500 थी। उनकी गिनती जो है 46,500 लोगों की हुई। और जब दूसरी बार परमेश्वर ने फिर से गिनती करवाई, तब रूबेन के परिवार की गिनती हम देखेंगे। ये लिखा है गिनती की किताब उसका 26वां अध्याय के 7वें वचन में, रूबेन के परिवार समूह में वे परिवार थे योग में सभी 33,730 पुरुष थे। अब इन दोनों संख्याओं को हम देखते हैं कि वो श्राप इनके जीवन में काम कर रहा है और उनकी संख्या बढ़ने के बजाय घट रही है, क्योंकि उनके जीवन में वो श्राप कार्य कर रहा है। जब ये श्राप उनके जीवन में कार्य कर रहा है तो निर्णय सही नहीं आते हैं। मेरे जीवन में प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बाद मुझे कुछ निर्णय लेने थे
और वो निर्णय मैंने गुस्से में, चिड़चिड़ाहट में और अपनी समझ से लिए। मेरा पूरी तरह छुटकारा नहीं हुआ था। मैंने पश्चाताप कर पूरी तरह अपने और अपने परिवार का छुटकारा नहीं किया था। और जब मैंने वो निर्णय लिए तो उसके बाद मुझे नुकसान हुआ। जो भी मेरे पास था वो भी मेरे पास से चला गया। कहने का मतलब है कि जो श्राप मेरे और मेरे पूर्वजों के द्वारा मुझ पर आया था, उस श्राप के अधीन रहते हुए मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी। मुझे अच्छे और बुरे की समझ नहीं आ रही थी। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि कितना सरल है कि प्रभु यीशु के पास जाओ और बोलो, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में कहना था कि प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा आइए, मुझे आप ज्ञान और प्रकाशन दीजिए, मुझे निर्णय लेने में सहायता कीजिए। ये भी मेरे समझ में नहीं आया कि मैं इसको कर सकूं। और वहाँ जब मैंने ये गलती की तो मेरा नुकसान हुआ। यही बात हम रूबेन के जीवन में देखते हैं और उसके वंशज, उसके परिवार के अंदर हम देखते हैं। परमेश्वर ने पूरे इज़राइल के लोगों को, 12 गोत्रों को ये कहा था कि तुम यरदन के पार जाना और जो देश मैं तुमको देता हूं उस देश में रहना। लेकिन यरदन के पहले, पार जाने से पहले, रूबेन के साथ गाद और हाफ ट्राइब ऑफ मनसे का आधा ट्राइब, ये तीनों ने मिलकर वो जमीन को देखा जो यरदन के इस पार थी। ये वो जमीन नहीं है जो परमेश्वर ने हमको, वो इजराइलियों को प्रॉमिस के रूप में दी थी। ये दूसरी जमीन है। ये वहाँ पर उसको देख के बोलते हैं बहुत अच्छी ज़मीन है, हम हमारे जानवरों के साथ यहीं रहेंगे, यहाँ पानी है, यहाँ पर हमारे जानवरों को खाने पीने की अच्छी व्यवस्था रहेगी, हम फूलेंगे फलेंगे। हम यरदन पार नहीं आ रहे। वो श्राप अभी भी इनके जीवन में कार्य कर रहा और ये लोग गलत निर्णय ले रहे। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के बजाय अपनी ही समझ और बुद्धि से काम कर रहे कि हमको यहाँ ज़मीन अच्छी दिख रही है, हमारे मवेशी यहाँ अच्छे बढ़ेंगे, हमको यहाँ शांति रहेगी, हम यरदन पार नहीं आ रहे। इसमें पाप तो रूबेन का था, लेकिन उनके साथ जुड़ने वाले लोग, गाद और मनसे के ट्राइब वाले, उन्होंने भी जब उनके साथ निर्णय लिए, उनके साथ सहभागी हुए, तो उनकी भी बुद्धि काम न करने लगी। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आप किसके साथ रहते हैं, आपकी संगति किसके साथ है। अगर आपकी संगति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसके अंदर श्राप कार्य कर रहा है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, तो आपके जीवन में तकलीफ आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ रहना बंद कर देंगे। इसका मतलब है कि आप उनसे सचेत रहेंगे कि उनके साथ किसी निर्णय में सहमत नहीं होना। उनके लिए प्रार्थना तो करनी पड़ेगी, उनके साथ रहकर परमेश्वर के कार्य को तो करना पड़ेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि उनकी चीज़ें हमारे जीवन में न आए, हमारे द्वारा पवित्रता, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का वचन उन तक पहुँचे और उनका छुटकारा हो। आपको और मुझको जवाबदारी दी गई है छुटकारा करने की। ये जो हम शिक्षा ले रहे हैं, ये व्यक्तिगत के छुटकारे को कैसे हासिल करना उससे संबंधित है। जब हम मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए आगे आना चाहते हैं तो आपको और मेरा पवित्र होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में कोई श्राप और पाप काम कर रहे हैं तो हम शैतान को बांध कर नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले हमको परमेश्वर के कार्यों से, परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता से अपना खुद का स्वयं का छुटकारा करके लेना है। अपने और अपने पूर्वजों के पापों से छुटकारा पाना है ताकि हम पवित्रता में आगे बढ़ सकें। और जब हम पवित्र जीवन जीते हुए आगे बढ़ेंगे तभी हमको अधिकार मिलता है अंधकार की शक्तियों को हराने का, परास्त करने का। नहीं तो वो शैतान भी हमारे बारे में परमेश्वर के सामने खड़ा रहकर बोलेगा कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ये तो पाप इनके अंदर है पहले से, क्योंकि वो भी रिकॉर्ड रखता है, उसके पास में भी एक रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड में लिख के रखता है कि क्या क्या पाप हुआ हमसे और हमारे पूर्वजों से। कलीसिया के लोग बोलते हैं कि नहीं, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने तो प्रभु यीशु को पा लिया। बिल्कुल सच बात है साहब, आपने प्रभु यीशु को पा लिया,
लेकिन आपको उसको प्राप्त करना जरूरी है। और इतना सरल है कि आप परमेश्वर के सामने जाकर पश्चाताप करें और प्रभु यीशु के लहू को मांगे, आपके पाप और श्राप नष्ट हो जाएंगे। इतना सरल काम करने के बाद आप अधिकार पाते हैं अंधकार की शक्तियों के ऊपर। यह गलत निर्णय रूबेन ने लिया और वो हाफ ट्राइब और मनसे के साथ वहाँ रहने के लिए रुक गए। इसको हम परमेश्वर के वचन गिनती की किताब उसका 32 का अध्याय 1 से लेके 5 तक में पढ़ते हैं। रूबेन और गाद के परिवार समूह के पास भारी संख्या में मवेशी थे। उन लोगों ने याजर और गलिद के समीप की भूमि को देखा और उन्होंने सोचा कि वह भूमि उनके मवेशियों के लिए ठीक है। इसलिए रूबेन और गाद परिवार समूह के साथ मूसा के पास आए। उन्होंने मूसा, याजक अली आजर तथा लोगों के नेताओं से बात की। उन्होंने कहा, तेरे सेवक हम लोगों के पास भारी संख्या में मवेशी हैं और वह भूमि जिसे यहोवा ने इज़राइल के लोगों को युद्ध में दिया है वह मवेशियों के लिए ठीक है। इस प्रदेश में अतारोत, दिबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, अलेल, शबाल, नम्बो और बोन शामिल हैं। उन्होंने कहा, तेरे याजक हम लोगों के पास भारी संख्या में मवेशी हैं और वह भूमि जिसे यहोवा ने इज़राइल के लोगों को युद्ध में दिया है, ये ज़मीन वो लोग युद्ध करके जीते थे। युद्ध करके हमको परमेश्वर ने दिया है, मवेशियों के लिए ठीक है। इस प्रदेश में हमको रहने दे। यदि तेरी सुकृति हो तो हम लोग चाहेंगे कि यह प्रदेश हम लोगों को दिया जाए। हम लोग यर्दन नदी के दूसरी ओर न ले जाएं। हमें यर्दन नदी के दूसरी पार मत ले जाओ। परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में निर्णय लिया। आज्ञा थी यर्दन पार जाकर परमेश्वर के द्वारा दिए गए जो प्रॉमिस की ज़मीन है, वाचा का जो ज़मीन है उसमें जाकर रहना। उसमें से उन्होंने निर्णय लिया, नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे। इस प्रकार का कार्य कर वे लोग यर्दन के इसी पार रह गए। जब मूसा को प्रार्थना करने का अवसर मिला, वो पूरी इज़राइल के सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, तब उसने रूबेन के परिवार और उनके लिए प्रार्थना की। ये हम डिट्रोनॉमी, निर्गमन की किताब उसका 33 का 6 में पढ़ते हैं। 33वां अध्याय और 6 वचन में ऐसा लिखा है, वहाँ मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, रूबेन जीवित रहे न मरे, उसके परिवार समूह में जन अनेक हो। यहाँ मध्यस्थी हुई रूबेन के लिए, लेकिन वहाँ उसने माफ़ी नहीं मांगी उस पाप के लिए। उस पाप के लिए माफ़ी नहीं मांगी जो रूबेन और उसके रूबेन से हुआ था और उस श्राप उनके अंदर कार्य कर रहा था। वहाँ वो केवल बोला, वे ना मरे, वे जिएं। हमने देखा कि किस प्रकार से उनकी जनसंख्या कम हो रही थी, लेकिन जब मूसा ने उनके लिए मध्यस्थी की तो वो जीवन जीने लगे, उनका जीवन चला, लेकिन वो पाप उन पे से नहीं हटा, वो श्राप उन पर अभी भी कार्य कर रहा था। आगे प्रभु यीशु जब धरती पर आए तो मरकुस 5:1 में प्रभु यीशु एक जगह पर जाते हैं। वहाँ ऐसा लिखा है, फिर वे झील के उस पार गेरसेनियों के देश में पहुँचे। झील के उस पार, यरदन नदी के उस पार गेरसेनियों के देश में पहुँचे। ये वो जगह है जहाँ रूबेन, गाद और मनसे के लोग रहते हैं। यहाँ आप एक घटना को जानते हैं जो आपको पूरी तरह याद है। ये वही जगह है जहाँ एक व्यक्ति साखलों से बंधा हुआ था। अब देखिए परमेश्वर की दया, ये स्पेशल विजिट हो रही है। हम बोलते हैं ना, एक स्पेशल विजिट के लिए जा रहे हैं, वैसे प्रभु यीशु एक स्पेशल विजिट के ऊपर इस इलाके में आए। वो वहाँ गए और उन्होंने वहाँ जाने के बाद उस व्यक्ति को जो साखलों से बंधा हुआ था उसका छुटकारा किया।
तो उसके अंदर जो दुष्ट आत्माओं की सेनाएं थी, उन्होंने कहा हमको सूअर में जाने दे। वहाँ सूअरों का झुंड था। तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने उनको आज्ञा दी, ठीक है जाओ, तुम सूअर के झुंड में जाओ। और वो जैसे ही सूअर के झुंड में गए, वो पूरा झुंड का झुंड समुद्र में चला गया और डूब के वो सारे सूअर मर गए। देखिए, सबसे पहली बात, इज़राइल में सूअर को पालना या सूअर को हाथ लगाना पसंद नहीं किया जाता। यह उनके लिए गलत बात है। ये उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने सूअर के पालन के बारे में नहीं बताया, पर उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि वो लोग अभी भी श्राप के अधीन हैं और वो सूअर का व्यवसाय कर रहे हैं। सूअर का झुंड उनका ही पाला हुआ वहाँ पर है, और उसी झुंड में से वो दुष्ट आत्माएं चली गई और वो झुंड का झुंड वो पूरे सूअर मर गए। अब सूअर मर गए, इसका मतलब क्या है? उनका नुकसान हो गया पैसे का, उनके धंधे का। जब ये खबर पूरे गांव में पहुंची तो पूरा गांव इकट्ठा होके वहाँ आ गया। मतलब वहाँ रूबेन के परिवार के, गाद के परिवार के और मनसे के परिवार के लोग इकट्ठा होके आ गए, जो उसके वंशज में थे, बेटा बेटी होंगे, नाते पोती होंगे। वो परिवार के आ गए और प्रभु यीशु को बोलने लगे, आप इस इलाके से चले जाइए। उन्होंने छुटकारे को नहीं देखा। अभी भी परमेश्वर के सामने उनको एक मौका है जहां वे प्रभु यीशु को स्वीकार कर उनके सारे पापों और श्रापों से छुटकारा पा सकते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा चमत्कार देखा कि वो व्यक्ति जो साकलों से बंधा हुआ था वो ठीक हो गया था, लेकिन उनकी नज़र उस पर नहीं गई। उनकी नज़र तो इस बात पे गई, हमारे सूअर चले गए, हमारा नुकसान हुआ, हमारा पैसा चला गया, इसलिए आप प्रभु यीशु इस इलाके से वापस चले जाओ, हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। ये कहानी आपको और मुझको ये शिक्षा देती है कि कितना महत्वपूर्ण है अपने पूर्वजों के पापों और उनसे आए हुए श्रापों से मुक्ति पाना। और ये कितना सरल है कि प्रभु यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए लहू बहाया। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि द थ्रोन ऑफ गॉड इज ऑन the foundation of the throne of God is on righteousness and justice, and truth and mercy go before him. कहने का अभिप्राय है परमेश्वर का जो सिंहासन है उसके नींव के खंभे हैं धार्मिकता और न्याय। परमेश्वर का कार्य है कि वो आपको धर्मी साबित करे, और वो आपको धर्मित साबित करने के लिए वो न्याय करते हैं। वो न्याय करते हैं और बताते हैं कि आप में पाप है या नहीं है, लेकिन ये बताने से पहले वो उनकी धार्मिकता के अनुसार, जैसा वचन में लिखा है, ट्रुथ एंड मर्सी गो बिफोर हिम, दया और सच्चाई आगे आगे जाते हैं। उन्होंने दया और सच्चाई आपके लिए और मेरे लिए आगे आगे भेजी है। प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। उसकी उस पुनरुत्थानी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु का लहू हमारे लिए उपलब्ध है कि हमारे पापों का छुटकारा हमको मिल सके। और सच्चाई, सत्य तुम पर प्रकट होगा और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। सत्य प्रभु यीशु स्वयं है, और उसकी दया वो आपको और मुझे, वो खुश नहीं होते हैं न्याय देकर दंड देने के लिए। उनको दंड देना पड़ता है क्योंकि वो न्यायाधीश सच्चे न्यायाधीश हैं। उनको धार्मिकता के आधार पर हमारा न्याय करना है, लेकिन वो एक मौका देते हैं कि प्रभु यीशु को स्वीकार करो, आपके जीवन में प्रभु यीशु को स्वीकार करो, अपनी गलतियों से पश्चाताप करो। अगर आपने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया है तो अपने पूर्वजों के पापों के लिए पश्चाताप करो और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा पा लो। यह पाप और श्रापों से छुटकारा पाने का मार्ग परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बनाया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में हम आपके सामने आते हैं। पिता परमेश्वर, आज आपने हमसे बोला और बातचीत किया, आपने हमको पाप और श्रापों के बारे में बताया, और प्रभु जी आपने हमारे लिए मार्ग को सरल किया है।
आपने प्रभु यीशु को हमारे लिए दिया। उनके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने से हमारा छुटकारा होता है। जब हम प्रभु अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, अपने पूर्वजों के पापों का पश्चाताप करते हैं और आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू को हमारे जीवन में मांगते हैं, हमारा छुटकारा होता है। पिता परमेश्वर, हम पर दया कीजिए, हम पर करुणा कीजिए। हमें सबको अपने छुटकारे को करने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। हमें पश्चाताप की प्रार्थना करना सिखाइए। हमें पश्चाताप की प्रार्थनाएं कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है और किस प्रकार से प्रभु यीशु के लहू को अपने जीवन में प्रवाहित करना है कि हम छुटकारा पा सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।